चुनाव आयोग ने केंद्र को भेजा कौन सा प्रस्ताव? एक व्यक्ति एक सीट की क्यों उठाई मांग? क्या एक व्यक्ति एक सीट से ही लड़ पाएगा अब चुनाव? इलेक्शन कमीशन एक व्यक्ति एक सीट नियम लागू कराने को लेकर फिर से एक्टिव मोड में आ गया है। कमीशन ने इसे लेकर केंद्रीय कानून मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा। इलेक्शन कमीशन इस नियम को नए सिरे से लागू करवाना चाहता है। पहली बार 2004 में इलेक्शन कमीशन ने केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजा था, लेकिन तब से लेकर अब तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया और इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन एक बार फिर से इसे लेकर कमीशन एक्टिव हो गया है। नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इस पर काफी जोर दे रहे हैं। चुनावों में एक व्यक्ति एक सीट नियम लागू करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में बदलाव करना होगा। वर्तमान में जन प्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 33(7) में मौजूद नियमों के अनुसार एक व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। जब 2004 में पहली बार निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार के पास एक व्यक्ति एक सीट का प्रस्ताव भेजा था तो तर्क दिया था कि अगर एक व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़ता है और दोनों जगह से जीतने के बाद एक सीट खाली करता है तो उपचुनाव कराने में फिर खर्च आता है। एक तरह से यह पैसे का दुरुपयोग है। उस समय इसे देखते हुए ईसी ने सीट छोड़ने वाले निर्वाचित उम्मीदवार को सरकार के अकाउंट में एक निश्चित रकम जमा करने का नियम बनाने की सिफारिश की थी। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट में भी एक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने के खिलाफ दायर याचिका का भी समर्थन किया था। देश में चुनाव प्रक्रिया को सरल और बेहतर बनाने के लिए समय समय पर इसके नियमों में बदलाव किए जाते हैं। वहीं वर्ष 1996 से पहले चुनाव लड़ रहा प्रत्याशी कितनी भी सीटों से चुनाव लड़ सकता था। इसे देखते हुए इस एक्ट में संशोधन करके इसे 2 सीटों तक सीमित किया गया था। मार्च 2015 में विधि आयोग ने चुनाव सुधारों पर अपनी 211 पन्नों की 255वीं रिपोर्ट में अनेक उपाय सुझाए थे। इनमें एक सुझाव उम्मीदवारों को एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने से रोकने और निर्दलीय उम्मीदवारों की उम्मीदवारी प्रतिबंधित करने का भी शामिल था। मौजूदा व्यवस्था में चुनाव में बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार उतरते हैं, जिनमें से अधिकतर डमी उम्मीदवार होते हैं। इन डमी उम्मीदवारों के जरिए वोटर्स में भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।